चौधरी वफाती मियां ने कहा, प्रधानमंत्री की करनी कथनी को जान चुकी है जनता। 2024 में होगी इंडिया गठबंधन की जीत। कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय आह्वान पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी वफाती मियां ने मोहल्ला सोथा स्थित शहर उपाध्यक्ष मोहम्मद जाहिद के कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। चौधरी वफाती मियां ने कहा, हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी को महंगाई पर अचानक एहसास हुआ और उन्होंने गैस सिलेंडर पर 200 रुपए कम करके जनता की वाहवाही लूटने की कोशिश की, जबकि पिछले 9.5 साल से लगातार गैस की कीमतें बढ़ती रही। 2014 में गैस की कीमत 400 रुपए थी, जिसमें 120 रुपए की सब्सिडी भी मिलती थी, लेकिन 2014 के बाद लगातार गैस की कीमत बराबर बढ़ती रही और 2023 तक गैस सिलेंडर की कीमत 1150 रुपए हो गई है। लगातार गैस की कीमत बढ़ने से आम जनता की जेब पर 68,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा है। उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को भी नहीं बख्शा है। जिस दिन गैस की कीमत 200 रुपए कम की जा रही थी, उसी दिन सुभाष चंद्र का 69,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया है। प्रधानमंत्री जी मित्रों का ध्यान रखते हैं, गरीबों का नहीं। अगर आप गरीबों के हमदर्द होते तो कुछ राहत गरीबों को, किसानों को, व्यापारियों को भी देते। उन्होंने कहा, आज देश में सरकारी स्कूल कॉलेज की IIT, IIM की फीस 4 गुना बढ़ी है। प्लेटफॉर्म और हवाई जहाज के किराए कितना बढ़ा दिया गया। टोल टैक्स से भी आम जनता को लूटा जा रहा है, लेकिन देश की जनता अब सब जान चुकी है और अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली। 2024 में इंडिया गठबंधन की भारी बहुमत से जीत होगी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस मौके पर शहर उपाध्यक्ष मोहम्मद जाहिद हुसैन, उपाध्यक्ष अहमद अमजदी, शहर महासचिव अमन खान, शहर सचिव जावेद मिर्जा, नईम खान आदि मौजूद रहे। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए बदायूं से अफजल अजीज खान की रिपोर्ट। मैं चौधरी वफाती मियां, शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बदायूं से। हमारे साथ में हमारे संगठन के उपाध्यक्ष अहमद अमजदी जी बैठे हुए हैं, हमारे महासचिव भाई अमन खान बैठे हैं, शहर सचिव भाई जावेद मिर्जा जी बैठे हैं और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई मोहम्मद जाहिद साहब बैठे हैं। आज बुलाने का मकसद था, प्रांतीय आह्वान पर ये आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो मोदी सरकार ने इस वक्त गैस की कीमतों में जो 200 रुपये की कमी की है, ये सिर्फ जनता के लिए लॉलीपॉप है। क्या मोदी जी 9.5 वर्षों में 200 रुपये अब इनको याद आए जब चुनाव का वक्त करीब है? ये चुनाव के फायदे के लिए करा जा रहा है। इसमें इन्होंने जब 2014 में गैस की कीमतें 400 रुपये का सिलेंडर था, उसमें 120 रुपये सब्सिडी हुआ करती थी और उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने बहुत ही सहूलियतें दी थी। आज ये 2014 से बढ़ाते बढ़ाते 7 बार कीमतें इन्होंने बढ़ाई और आज ये 1150 रुपये का सिलेंडर पहुँच गया। जब इन्होंने अपना गिरता हुआ माहौल देखा तब इन्होंने 200 रुपये की गिरावट की। इन्होंने तो उज्ज्वला योजना को भी, जो महिलाएं इन्होंने कहा था कि धुआं फूंकती हैं, चूल्हा फूंकती हैं, उनके लिए हम योजना लाए हैं, उन्हें भी फ्री देने की बात नहीं की। केवल गैस का चूल्हा और वो फ्री दे दिया, लेकिन उनको भी उनकी जेब से भी पैसा खींचा। 1150 रुपये का सिलेंडर उनको भी मिला। आज महंगाई से जनता त्राही कर रही है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। IIT कॉलेज, IIM की जो कॉलेज हैं, उनकी फीस 4 गुना बढ़ा दी गई है। रेल का, हवाई जहाज का किराया, इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाला भी एक दिन हवाई जहाज में सफ़र करेगा। वो वादा कहाँ गया इनका? इन्होंने तो चौगुना किराया बढ़ा दिया। और तो और रेलवे में जो बुजुर्ग हमारे थे, 60 साल की उम्र वाले के लिए किराए में छूट थी, वो भी ख़त्म कर दी इन्होंने। प्लेटफार्म का टिकट 3 रुपये का था, आज 50 रुपये का और 20 रुपये का कर दिया। इन्होंने जो लॉलीपॉप आज ये 200 रुपये का दिया है, एक सिर्फ राजनीति स्टंग है और दिखावा है। हम इस बारे में सरकार की नीतियों के बारे में बता रहे हैं कि आज जो देश के अंदर माहौल है वो हिंदू मुस्लिम नफरत का, इनकी वजह से माहौल उपजा हुआ है। ये मुद्दों को ख़त्म करना चाहते हैं और जो मुद्दे महंगाई के हैं, बेरोजगारी के हैं और जो भ्रष्टाचार के हैं, महिलाओं के उत्पीड़न के मुद्दे हैं। मणिपुर आपने देखा होगा कितना भयानक कांड था, मोदी जी ने उस पर भी कोई संतोष जवाब नहीं दिया, ना उस पर कोई कार्रवाई की। आज हमारे देश के अंदर एक ना एक दिन नए बड़े से बड़े घटनाक्रम होते जाते हैं, लेकिन सरकार किसानों के, आप देख लीजिए, किसान ने 11.5 महीने 12 महीने किसानों ने धरना दिया। वही फिर इन्होंने
उसको स्वीकार किया और धरना वापस लिया, लेकिन जब तक 750 किसानों की मौत हो चुकी थी। ये सरकार जो है गरीब विरोधी सरकार है, व्यापारी विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने कहा था कि हम एमएसपी लागू करेंगे किसानों के लिए, धरना समाप्त कर दीजिए, धरना समाप्त कर दे, इन्होंने बिल वापस लिया, लेकिन एमएसपी अभी भी लागू नहीं की। हमारी जो आज प्रेस वार्ता है, इसी में आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो। लोकसभा चुनाव में आपकी क्या तैयारी हो रही है? देखिए, लोकसभा की जो तैयारी है, हमारा इंडिया अलायंस, इंडिया जो गठबंधन इंडिया नाम से जो टीम बनी है, जो जिसमें 28 दल हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मजबूत तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये जो दल बना हुआ है, ये दल हमेशा इसको शिकस्त देगा और ये इसको भ्रमित करके इंडिया भारत हिंदू मुस्लिम ये करके इसको डिवाइड करना चाहते हैं। लेकिन बहुत मजबूती के साथ हमारे 2000 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस गठबंधन। लोकसभा चुनाव में बदायूं में ऐसा कौन सा चेहरा कांग्रेस लाने वाली है जिससे कि लोग आकर्षित हैं? देखिए, ये चीज़ जो है ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, और तय तो करेगा, लेकिन अभी हमारे जो इंडिया अलायंस गठबंधन जो है, इसमें हमारे समाजवादी पार्टी है और तुम्हारी पीस पार्टी है, जैन चौधरी वगैरह हैं, ये सारे लोग, सारे दल इकट्ठे हैं और ये बैठ के डिसाइड होगा कि किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी। मेरे ख्याल से अब जब बहुत जल्दी इसकी मीटिंग एक और होने वाली है, उसमें सीटों का बंटवारा भी होगा, उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। हम लोग पार्टी के साथ हैं और राहुल गांधी जी, प्रियंका जी का जो आदेश होगा, निर्देश होगा, उसको मानेंगे। पूरे ज़िले में अब तक आपके कितने सदस्य बन चुके हैं? पूरे ज़िले में इस समय मैं 14 अप्रैल को मैं शहर अध्यक्ष, इससे पहले मैं माइनॉरिटी का अध्यक्ष था ज़िले का। उस समय काफ़ी मेरी टीम मजबूत थी, लेकिन 14 अप्रैल के लिए मैं शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है, जब से लेके अब तक कम से कम 275 या 300 लोग मैं सदस्य बना चुका हूं। और मेरी पूरी टीम 29 वार्ड हैं बदायूं के अंदर, इसमें 22 वार्ड अध्यक्ष हमारे बन गए हैं, 4 उपाध्यक्ष बन गए हैं, 4 महासचिव बन गए हैं, 11 सचिव बन गए हैं, 1 कोषाध्यक्ष बन गए, 1 मीडिया प्रभारी बन गए। सारी शहर के अंदर आपने 200 कितने बताए? 275। तो क्या आप 275 पे चुनाव जीत सकते हैं? नहीं, अभी हमारा जारी है, संघर्ष जारी है। हम जगह जगह मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद लंबे समय संघर्ष हो रहा है कि नहीं लगता कि आपको बहुत कम सदस्य? नहीं, मुझे तो सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, 2 या 3 महीने जुड़े हुए हैं पार्टी से। संगठन का चुनाव है ना, संगठन का है वो, मैं संगठन अपनी फील्ड में काम करेगा। जी।